अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू राना ब्रदर्स ओवन फ्राइड गाइस। आज हम वीडियो बना रहे हैं जिसका मकसद ये है कि एक बहुत शानदार रेस्टोरेंट बंद क्यों हो जाता है, फ्लॉप क्यों होता है, उसके नाकाम होने की वजह क्या बनती है, उसकी सिटिंग वजह बनती है, स्टाफ वजह बनता है, किचन वजह बनती है, और अगर एक रेस्टोरेंट कामयाब हो जाता है स्ट्रीट पे नॉर्मल सी दुकान, उसकी क्या वजह बनती है, सिटिंग वजह बनती है, स्टाफ जो बनता है। तो इन सब बातों पे, इन सब टॉपिक पे हम बात करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें। अगर आप फास्ट फूड का बिज़नेस करते हैं या इन फ्यूचर करना चाह रहे हैं, मशीनें ख़रीदना चाह रहे हैं, सेल करना चाह रहे हैं, रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अब देखें कि एक रेस्टोरेंट बनाया जाता है, मिलियंस में पैसा लगाया जाता है उसकी रेनोवेशन पे, उसकी सीटिंग पे, उसकी बिल्डिंग पे। जब किचन की टर्न आती है तो हम लोग तरजीह देते हैं कि यूज़ में चीज़ें मिल जाएं जो हमें सस्ती मिल जाएं। देखें कि एक किचन में डेक ओवन पड़ा है, एक किचन में कन्वेयर ओवन पड़ा है, एक किचन में मेड इन गुजरांवाला का 16 लीटर का ब्लोअर वाला फ्रायर पड़ा है, एक किचन में मेड इन कोरिया का इंपोर्टेड फ्रायर सिस्टमैटिक रनाई का फ्रायर पड़ा है। अब इन किचन्स में फ़र्क तो है। देखिए, आपकी रेसिपी जो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए उस पे काम करना चाहिए। इससे पहले कि आप सिटिंग पे काम करें, रेनोवेशन पे काम करें, आप अपनी रेसिपी पे काम करें, अपने टेस्ट पे काम करें। देखिए, सिटिंग आप जितनी मर्जी अच्छी बना लें, अगर आप टेस्ट अच्छा नहीं दे पाएंगे ना, लोग आपके पास नहीं आएंगे। अगर आप टेस्ट अच्छा दे रहे हैं ना, तो यकीन जाने लाइनों में लग के, सड़क पे खड़ा होकर लोग आपसे फूड खरीदेंगे और आपसे फूड खाएंगे। अब देखिए, अब जो डेक ओवन में पिज़्ज़ा कुक होता है ना, वो 7 मिनट लगते हैं उसको कुक होने में। 5 या 6 मिनट के बाद शेफ्स उसको देखते हैं, पिज़्ज़ा कुक हो गया, नहीं नीचे से अभी कच्चा, दोबारा रख दो। देखते हैं कि ऊपर से पक गया, नीचे से कच्चा रह गया, फिर रख दो। अब जब ऊपर से पक गया, नीचे से कच्चा, ऊपर एक पैन रखते हैं, नीचे से फिर थोड़ी सी हीट लगवाते हैं। इतनी देर में जो पिज़्ज़े का टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है, डिसमिस होता है। ठीक है, अब यही चीज़ आप कन्वेयर ओवन की तरफ लेके जाएं। एक तरफ से कन्वेयर ओवन में पिज़्ज़ा रखते हैं, दूसरी तरफ से निकल जाता है। इसका मतलब ये है कि पिज़्ज़ा कुक हो गया है, इसे दोबारा रखने की ज़रूरत नहीं है। तो जो आप लोग सिटिंग पे काम करते हैं, रेनोवेशन पे काम करते हैं, उससे पहले आप फोकस करें किचन पे, किचन की मशीनों पे फोकस करें। देखिए, ब्रांड रेस्टोरेंट जितने भी हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, किसी में बहुत कम ऐसे होंगे जहाँ डेक ओवन होगा। सब में कन्वेयर ओवन यूज़ हो रहा है, चाहे बड़े बड़े ब्रांड है, KFC है, डोमिनोज है, व्हाटएवर जो भी है। ठीक है, KFC का तो पिज़्ज़ा नहीं है, उनके फ्रायर जो होते हैं इंपोर्टेड फ्रायर होते हैं। अब डोमिनोज का पिज़्ज़ा है, उनके जो है वो कन्वेयर ओवन यूज़ होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आप अगर अपने रेस्टोरेंट को कामयाब करना चाहते हैं, अपनी सीटिंग से पहले, अपने स्टाफ से पहले, अपने रेनोवेशन से पहले, अपनी बिल्डिंग से पहले किचन की रेसिपी पे काम करें, किचन की मशीनों पे काम करें, मशीनें अच्छी लाएं। ठीक है, तो ये वजह बनती है रेस्टोरेंट को कामयाब करने की, ये वजह बनती है रेस्टोरेंट को नाकाम करने की। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।